ओम शांति। ये छोटा सा वीडियो बीके भाई बहनों के लिए। ऐसे तो बाबा हमारा साकार मूल्य द्वारा, अव्यक्त मूल्य द्वारा मार्गदर्शन करते हैं। जो हम सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणात्माएं हैं, कैसे पुरुषार्थ करें, हर रोज ये मूल्य द्वारा आता रहता है। फिर भी कुछ बातें जो हम एक दूसरे को याद दिलाते हैं, जो हमारा बुद्धि में हमेशा रहना चाहिए, जो मूल्य का सार। ऐसे तो बहुत हजारों पॉइंट्स, वो सब कुछ तो बुद्धि में रहेगा नहीं। तो कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स जो हमारा बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए, ताकि हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाए। तो ऐसे कुछ पुरुषार्थ का अर्थ है जो हमारा बुद्धि में रहने वाली है। तो आज मैं उसको याद दिलाऊंगा। तो एक तो है, हम सब जानते हैं, सब पॉइंट्स को हम रिपीट करते हैं। निरंतर याद, पुरुषार्थ अर्थ है निरंतर याद। दूसरा पुरुषार्थ अर्थ है सदा आत्म अभिमानी होकर रहना। हर पॉइंट को विस्तार बहुत है, मगर हम जो है इसमें विस्तार में नहीं जाएंगे, सिर्फ जो थोड़ा जिस्ट है उसको बताएंगे। तीसरा है सदा स्वमान में रहना। पुरुषार्थ अर्थ सदा स्वमान में रहना। चौथा पुरुषार्थ अर्थ है एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार है। और पांचवा नष्ट मोह, गीता का जो आखिरी नष्ट मोह स्मृति लब्ध, ये भी बड़ा लंबा लेसन है। फिर भी हमें ये नष्ट मोह वर्ड याद आने से ये पूरा लेसन याद आएगा। तो छठा ये हो, पांचवा हो गया नष्ट मोह। तो छठा हो गया साक्षी दृष्टा। ये ड्रामा बहु रिपीट हो रहा है, सब कुछ एक्यूरेट चल रहा है, ड्रामा कल्याणकारी है, तो ड्रामा का पटरी में ठीक चलना है, डाल बना कर रखना है, आदि आदि आदि। तो हो गया साक्षी दृष्टा। तो सातवां है इच्छा मात्रम अविद्या। पाना था सो पा लिया, इतना जन्म जो है राजा ही किया, अभी क्या इच्छा करना है यहाँ। तो इच्छा मात्रम अविद्या। आठवां है बेहद की वैराग्य। तो आध्यात्मिकता सीढ़ी का ये फाउंडेशन है, बेहद की वैराग्य। बेहद की वैराग्य हम कैसे हो सकते हैं, वो लंबा बाप दादा का इसके ऊपर मूल्य बहुत है। तो वैराग्य के बिना आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बेहद की वैराग्य, इतना से याद आने से फिर लंबा सब लेसन याद आएगा। आठवां है बेहद के वैराग्य होंगे तो सर्व आकर्षण से मुक्त होंगे, कोई हमको आकर्षित नहीं कर पाएगा। नवा है सर्वाकर्षण से मुक्त। पुरुषार्थ माना सर्वाकर्षण से मुक्त। और बाबा के हिसाब से फिर और पुरुषार्थ करना है तो 5 स्वरूप का अभ्यास। 10वां 5 स्वरूप का अभ्यास। हम जो है 5 स्वरूप का अभ्यासी बने। हर घंटे में 1 मिनट के लिए 5 स्वरूप का चक्कर लगा दे, सुदर्शन चक्रधारी। तो 5 स्वरूप का अभ्यासी। पुरुषार्थ अर्थ 5 स्वरूप का अभ्यासी। और 11वां सदा स्मृति स्वरूप। उसमें फिर सब कुछ आ जाएगा। सदा स्मृति स्वरूप, पुरुषार्थ अर्थ सदा स्मृति स्वरूप। 12वां जो है पुरुषार्थ अर्थ क्या है, 3 स्वरूप। 5 स्वरूप और 3 स्वरूप। 3 स्वरूप क्या है, साकारी आकारी निराकारी, सब जानते हैं। तो ये भी हमको अभ्यास करना है, बार बार। अभ्यास के बिना, अब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अभ्यासी बनेंगे तो धीरे धीरे इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो 3 स्वरूप का अभ्यास। और 13वां है
ब्रह्मचारी ब्रह्माचारी, ब्रह्मचारी तो सब है मगर ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी में बहुत लंबा आ जाएगा सब कुछ विस्तार में। तो ब्रह्मचारी पुरुषार्थ अर्थ ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। और चौथा है सदा कंबाइंड स्वरूप। ये अव्यक्त बाबा का महावाक्य है, बच्चे मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और हमको ये याद रहना चाहिए बाबा मेरे साथ है। मैं और बाबा कंबाइंड है, साथी नहीं कंबाइंड। तो सदा कंबाइंड स्वरूप। और 15 है निमित्त और निर्माण। करण करावनहार करा रहा है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं निमित्त हूँ। तो निमित्त और निर्माण मतलब कुछ ये 15 पॉइंट जो है पुरुषार्थ अर्थ क्या है। कोई कोई पूछते भी है क्या करें क्या करें, तो इसको सब हमारा स्मृति में कम से कम ये 15 बातें रहना चाहिए। और भी बहुत सारे बातें, मगर ये एक दूसरे को याद दिलाने के लिए ये सोशल मीडिया है, हम जो है थोड़ा सा सबको याद दिला देते हैं। ओम शांति, ओम शांति।